हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलिन टेक्निकल स्किल चैनल। आई एम फैज। आज मैं आपको वीआरबी सिस्टम का एक हमारे पास शीट अवेलेबल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं। ठीक, आइए। इस शीट में अगर आप देख पाएंगे तो एक लेजेंड दिया हुआ है। यहाँ पे एक लेजेंड दिया हुआ है। लेजेंड में आपका जो है मशीन या जो भी इसमें सामान लगा हुआ है उसका सिंबल के साथ उनका नाम दिया। जैसे आपने इधर देखा है कि कैसेट एसी है राउंड में, इसका सिंबल कैसा होगा, डक्ट का कैसा होगा, एग्जॉस्ट डक्ट का, ठीक है। फैन जो लगे हैं इसमें डक्ट के अंदर, उसका सिंबल कैसे होगा, जो है अपना जो इसमें वीसीडी लगा हुआ है इसका सिंबल कैसा होगा, ड्रेन पाइप को किस कलर से रिप्रेजेंट करें, ये सारा दिया हुआ है। यहाँ पे देख पाएंगे तो रेफनेट जो अपने लगे उसके नंबर और क्वांटिटी के साथ दिए होंगे। जैसे A22T 4 क्वांटिटी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो इस सीट में पाइपिंग का वर्क हो रहा है वो कितने कितने का लगा हुआ है वो यहाँ पे दिया। 28, 22, 15, 19, 12, 9 और 6 का इसमें दिया हुआ है। उसी तरह से अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ वीसीडी का दिया हुआ है साइज के साथ, ठीक है। वीसीडी की साइज क्या होगी, उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो ड्रेनेज का दिया हुआ है 32, 40 और 50 के होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैसेट इंस्टॉल करने के बाद जो उसमें हम लोग यू टैब बनाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कैसेट को कैसे हैंग करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पाइपिंग में कैसे मारते हैं हम लोग वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको हम सीधा सीट पे लेके चलते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। सबसे पहले अगर आप देख पाएंगे तो ये सिविल ड्राइंग है। सिविल में ही अपना जो है बिल्डिंग वाली ही ड्राइंग में अपना ये दर्शाया जाता है। यहाँ पे अगर आप साफ साफ देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18 HP का पूरा सिस्टम है और इसका साइज इन्होंने दे रखा है जो कि आपका हाइट है, आपकी जो है इसकी सामने से चौड़ाई है, ये इनका जो है साइड से चौड़ाई दिया हुआ है। mm में टोटल डायमेंशन होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका जो है पाइपिंग हो रखा है, पाइपिंग जो हो रखा है वो सिंगल दर्शा रहे हैं। ये होता डबल है, क्योंकि ड्राइंग रफ ना हो जाए, देखने में समझ में आए, इसलिए इसको सिंगल दर्शाया गया है। अगर आप इस पाइप जो यहाँ से जो हेडर चल रहा है इसको हम हेडर बोलते हैं क्योंकि ये बड़ी है, इस यहाँ से ब्रांच निकलेगा रेफनेट के माध्यम से। तो ये जो है यहाँ पे सेक्शन बड़ा होता है, इसलिए 28 mm 9 या 16 भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से पाइप का यह साइज है। इसके बाद रेफनेट लगे हुए हैं। रेफनेट का नंबर दिया हुआ है, अगर आप देख पाएंगे ये दिया है A72T, जो हमने इधर कहीं देख रखा था, कहाँ गया A72T। उसके साथ साथ आप देखेंगे रेफनेट का आगे का जो साइज चेंज हो रहा है, इस रेफनेट का नंबर से हमको यह आसानी हो जाती है। डब्बे पे दिया होता है कि ये कौन सा कहाँ लगाना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कहाँ लगाना है, ठीक है। क्योंकि एक रेफनेट में 3 साइज का ऑप्शन रहता है, 3 पाइप के साइज को काट करके आप उधर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको ओरिजिनल में अगर दिखाएं तो ओरिजिनल में आप देख सकते हैं, रेफनेट दिखाइए आप, वो देखेंगे बोर्ड पे लगा हुआ है, वाइट टाइप है, वही रेफनेट अपना है। अब उसमें देखेंगे तो 3 पाइप का अपने पास ऑप्शन होता है, तो ठीक है। तो इसीलिए नंबरिंग चलता है क्योंकि अब बाद में दिक्कत ना हो। पेज पे आ जाते हैं हम। इस सिस्टम में आप रेफनेट से देखेंगे तो अपना 22/9 का यहाँ पे पाइप साइज चेंज हो रहा है। एक ब्रांच ए चला गया जिसमें एक हाई वॉल लगा हुआ है, ठीक है। और इसका टीआर भी दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखें 0.82 टीआर का ये दिया हुआ है। फिर यहाँ से इनको मिल गया एक सप्लाई, फिर आगे जाएगी सप्लाई, और फिर यहाँ से अच्छा इसमें सपोर्टिंग का नहीं दिया है, वो हम लोग अपने से देख लेते हैं कि यहाँ से इधर लेके जाना है लाइन को पकड़ के, तो 1-1 मीटर पे यानी 1-1 हाथ पे हम इसको सपोर्टिंग मारते हुए जाते हैं। फिर इस सपोर्टिंग को की जो चौड़ाई होती है वो हम पाइप की चौड़ाई जितनी आएगी उसके हिसाब से ले लेंगे। ड्रेनेज इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ये ड्रेनेज का पाइप है जो इसमें जा रहा है, तो ये इसी पे आएगा कि अलग लेके जाना है। अपना कम्युनिकेशन वायर का भी हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कि अपना जो चैनल का डिस्टेंस होगा वो कितना रखना है। हाइट जो है कॉलम से अपने कॉलम्स और क्रॉस टाई बीम पे डिपेंड करते हैं कि हाइट कितना नीचे रखना है,
ठीक है। अगर कॉलम्स को छेदने का ऑप्शन होगा, होल करने का, कोर कटिंग करने का ऑप्शन होगा, तो आप उसके हिसाब से हाइट मैनेज करके लेके चलेंगे। चलिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा खींचने के बजाय आपको सीधा पाइपिंग पे आते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कैसेट लगा हुआ है, ठीक है, और ये भी यहाँ पे अपना जो है 15/9 का हो गया। फिर आगे अगर आप चलेंगे तो इस तरह से आपको फिर 15/9 का मिलेगा। फिर यहाँ से जब रेफनेट से जब साइज चेंज हो रहा है तो ये 12/6 का हो गया। फिर यहाँ से जब आगे जा रही है तो ये 15/9 हो गया। तो इस तरह से पाइपिंग होता है। ये एक हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो या साइज चेंज होता रहेगा। ये यहाँ पे था 28/12, यानी कि 28 का। अगर यहाँ पे एक सिंगल आ रहा है तो आप इसको भी चलो सेक्शन ही मान के चलो। इसी तरह डिस्चार्ज का भी एक लाइन गया होगा तो वो आपका 12 का होगा, 28 का सेक्शन होगा। रेफनेट नंबर के बाद साइज चेंज होता है तो इधर वाला जो साइज है ये 28/6 रह गया। सामने ही सब मेन लाइन आगे बढ़ती रहती है, और जो साइड से होता है यही ब्रांच निकलते हैं। माने इंडोर को देना है तो साइड वाले से हम लोग देते हैं। अच्छा, ये थोड़ी दूरी पे देते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना, पास ही नहीं बैंड कर देना है। फिर एक सप्लाई 12/6 की इस कैसेट को मिल जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी कैसेट को सप्लाई मिल रही है। चलिए, हम इस बात को अभी यहाँ रोकते हुए आपको ड्रेनेज के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। हम इस सेक्शन को ही ड्रेनेज लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे इंड कैप लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका जो है 32 mm का पाइप इस ड्रेनेज इस कैसेट से इस ड्रेनेज लाइन में, ड्रेनेज हेडर बोल दीजिए आप, इसमें कनेक्ट करेंगे जो यहाँ से, और फिर ये सीधा यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम एरिया है, इसमें आकर के ये गिर रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गेट है, ये गेट है, और ये पूरा एरिया है। इसमें डक्ट भी लगे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 डिफ्यूजर लगे हुए हैं, और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, और ये एग्जॉस्ट करके बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 50 mm की चल रही है, 50 mm जहाँ पे डाउन हो गया। अच्छा, बीच में ये हाई वाल आ रहा है, तो हाई वाल का जो होता है ये भी हम नीचे से यहीं से डाउन करके फिर नीचे से हम कहीं से वो अपना बना लेंगे, जगह के हिसाब से देख लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमने इसमें लाइटली प्रयास किया कि आपको वीआरबी सिस्टम की जो ड्राइंग है उसको समझाएं। हमें उम्मीद है कि वीडियो बड़ी नहीं होगी और आपको देखने में भी ठीक लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यह बात तो क्लियर है कि बिल्कुल 0 अभी नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने जानबूझ के वीडियो को कम में समझाने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट टाइम हम इसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह की अच्छी से अच्छी नॉलेज के लिए आप हमारे अलहिन टेक्निकल स्किल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आने वाली जानकारी मिलती रहे। और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि और इसको हम अच्छे से बनाएं। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।